रांची पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे से वो कांड की गुत्थी सुलझ गई, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज होते हुए भी पुलिस के हाथ खाली है और अपराधी फरार है। लेकिन जब पुलिस ने कांड का खुलासा किया तो ऐसी वारदात सामने आई जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। दरअसल रांची के मोराबादी में जूस लगाने वाले 2 युवक का काम तमाम अपराधियों ने कर दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि युवक का काम तमाम होने से पहले मृतक के परिजनों ने लालपुर थाना को आवेदन देकर बताया था कि उसे अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा धमकी दी जा रही है। इस आवेदन के आधार पर लालपुर पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य आरोपी अशोक कुमार गुप्ता को 20 जुलाई को लालपुर थाना में लाकर पूछताछ की गई थी। फिर 21 जुलाई को लालपुर थाना से पीआर बॉन्ड में छोड़ा गया था। साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी ममता कुमारी ने उसे जूस की दुकान नहीं खोलने के निर्देश दिया था। लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने पीआर बॉन्ड को धता बताते हुए पुरानी रंजिश में जूस संचालक और उसके दोस्त का काम तमाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार 70,000 में खरीदी गई थी। पुलिस अब हथियार सप्लायर की भी तलाश कर रही है। सर, डबल मर्डर मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये किस तरह से इनकी गिरफ्तारियां हुई, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दिनांक 11 अगस्त 2023 की रात्रि में एक जूस दुकान के मालिक मुकेश साव एवं उनके स्टाफ रोहन कुमार की, जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे बाइक से, तो उनको साइंस सिटी के आगे एक मोड़ पे जो अपराधकर्मी हैं अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों के द्वारा, जो दोनों बुलेट पे सवार थे, इन दोनों के द्वारा इन दोनों को रोका गया, मृतक को, और रोकने के पश्चात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर प्राथमिकी बरियातू थाने में दर्ज की गई एवं सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और लगातार उसके बाद इन दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी न केवल रांची में बल्कि अन्य जिलों में और राज्य के बाहर भी छापेमारी की जा रही थी। इसी में कल हम लोगों को एक इनपुट मिली, जिसके आधार पर अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों अपराधकर्मियों को जो गोली मारने की घटना में शामिल थे, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इन दोनों के सहयोगी विजय उरांव की भी गिरफ्तारी की गई है, जो पूरे के पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि षड्यंत्र में शामिल था और हथियार उपलब्ध कराने से लेकर के रेकी करना, इन सारे कार्यों में, इसके अलावा जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी घटना में, जो हथियार प्रयुक्त हुआ था, उसको छिपाने में भी इसका अहम रोल था, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इसने उसको शेल्टर भी दिया था, कहीं ना कहीं हार्बर भी किया था, तो इसलिए एक तरीके से पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में यह भी एक तरीके से शामिल है। तो इस मामले में जो दोनों हथियार प्रयुक्त हुए थे, उन दोनों हथियार को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो बाइक यूज़ हुई थी, जो इनकी अपनी निजी बाइक है, वो बाइक भी आपको सीज़ किया गया है। जो कपड़े इन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे, जो पहने गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह में भी जो आया है हम लोगों के सामने, तो वो कपड़े भी इसमें सीज़ किया गया है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो यही मामला सामने आया है कि जो मृतक और मृतक का भाई, इनके द्वारा लगातार जूस का व्यवसाय किया जा रहा था। एक के बाद इनके द्वारा जो है कई दुकानें खोली गई थी और एक और दुकान ये लोग अभी हाल ही में खोलने की इनकी योजना थी, जिसको लेकर के इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी कराया था, जिसको लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापारिक जो प्रतिद्वंदिता होती है वो सामने वाले जो ये 2 लोग हैं, अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जो एक्यूज हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के वैमनस्य था। और लगातार ये जैसा इन्होंने बताया अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कि पिछले 15 दिनों से लगातार इसकी वो लोग रेकी कर रहे थे, इसके मूवमेंट को देख रहे थे। इनका एक और सहकर्मी है जो इसमें इनको सहयोग कर रहा था, उसकी भी हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो 3 व्यक्ति पूरी तरीके से अभी तक जो सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों, जैसा मैंने बताया, दोनों हथियार, बाइक, कुछ जिंदा गोलियां, कपड़े इत्यादि सभी बरामद हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस कांड का पूरी तरीके से खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया। देखिए, इस प्रकार का एक आवेदन पिछले माह जो है प्राप्त हुआ था और लालपुर थाने में इस प्रकार का आवेदन एक दिया गया था मृतक के भाई के द्वारा कि इनके द्वारा इस प्रकार से एक धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं एक झगड़ा चला आ रहा है। तो उसको लेकर के थाने के स्तर से जो एक्यूज है उनको बुलाया भी गया था और उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा भी गया था।
इसकी सेशन डायरी एंट्री भी की गई थी, लेकिन और मुकम्मल कार्रवाई करने की संभवतः आवश्यकता थी। यही कारण है कि संबंधित थाना प्रभारी और टीओपी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया।